जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज अहम पेशरफ्त हुई। समाअत के आगाज के कुछ ही देर बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा कोर्ट रूम में दाखिल हुए और 3 से 4 मिनट के बाद उन्होंने अदालत से कहा कि वो दरख्वास्त गुजार की हैसियत से पहली बार अदालत आए हैं, उन्हें कुछ कहने की इजाज़त दी जाए। उनकी ये दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। इससे पहले हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदाद का मामला FBI को भेजने की जो तजवीज़ दी थी, इस बारे में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुशावरत की गई है और वज़ीर आज़म को ये मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि FBI इस ज़मीन में सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया को बुलाए और अदालत उन दोनों को इस बात का पाबंद करे कि वो तहकीकात में ताउन करें और FBI 2 माह के अंदर इस बारे में फैसला करे। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत की इजाज़त से बयान दिया और कहा कि ये मुकदमा काजी फाइज ईसा का नहीं, हम सब का मुकदमा है। साबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जज उन्हें बचाना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस अरसे के दौरान मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हुआ, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। रेफरेंस से पहले मेरे खिलाफ खबरें चलाई गई। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो बेशक अदालत मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त गुजार जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इत्तफाक किया है, यानी इस मामले को FBI में भिजवा दिया जाए, लेकिन उन्हें इस पर जवाब देना है। जस्टिस फाइज ईसा ने अदालत से कहा कि मैं आज अपनी अहलिया का अहम पैगाम लाया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया को रेफरेंस की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर जायदादों की वजाहत देना चाहती हैं। अहलिया कहती हैं कि FBI ने उनकी तजलील की है, उन्हें खतरा है कि अकाउंट बताने पर हुकूमत इसमें पैसा डालकर नया रेफरेंस ना बना दे। अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। जिसमें बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि जज साहिब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं जज साहिब और उनकी अहलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ। अगर मुनासिब जवाब देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। फरोग नसीम ने कहा कि मैंने कभी मुअज़्ज़िज़ जज के बारे में मनफी सोच नहीं रखी। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफ़ाफ हो जाएगा। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मजीद कहा कि हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो तहरीरी जवाब दाखिल करके मौक़िफ़ दें। तहरीरी जवाब आने के बाद मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया की दरख्वास्त को तब्दील ना करें। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि हम आपकी अहलिया की ज़बानी मौक़िफ़ देने की पेशकश पर गौर करेंगे। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया को किसी वकील की मुआवनत नहीं होगी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि काजी फाइज ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान लिया जाए या नहीं, अदालत इस हवाले से कल फैसला करेगी। ये बड़ी अहम समाअत है। जाहिद गिशकोरी अदालत में मौजूद थे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या माहौल था अदालत का, क्या हुआ, जरा आवाम के सामने रखिए। शाहजेब, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा में केस में एक बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि अचानक तौर पर जो दरख्वास्त गुजार खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो अपने साथी जजेस के सामने अदालत में पेश हो गए। जैसे ही समाअत शुरू हुई 9:30 बजे वो 6 मिनट बाद अदालत में आए और सामने वाली सीट पर बैठ गए तो जजेस ने उनको कहा कि आप तशरीफ़ रखें। उन्होंने बात करने की इजाज़त मांगी और फ़रोग नसीम उस वक्त जो हुकूमत के वकील हैं वो दलाइल पेश कर रहे थे, उसको अदालत ने इजाज़त दे दी और उन्होंने अपनी दलाइल शुरू कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्होंने पहले जो ब्रेक से पहले 20 मिनट का दौरानिया था उसमें अपने दलाइल दिए। उन्होंने कई सवालात भी उठाए हैं इस बात पर। एक सवालात उन्होंने ये भी उठाया कि हुकूमत कई हरबे इस्तेमाल कर रही है उनके इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए। हर आए दिन मुझे ये बताया जाता है कि आप अपनी ट्रेल रखें सामने, आप सब कुछ बता दें। उन्होंने कहा मैंने इन प्रॉपर्टी से कोई इनकार नहीं किया, ना मैंने कोई ऐसा तरीका अप्लाई किया है जिससे उनको छुपाया जा सके। जब उन्होंने अपनी अहलिया का बताया कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं तो उस पर जजेस ने आपस में मशवरा किया और बिल्कुल खामोशी थी अदालत में। हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि आज बड़े दलाइल होंगे, सवालात होंगे, उसके साथी जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जज पर सवालात करेंगे। उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने कहा अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस बाहर चले गए। दोबारा जब समाअत शुरू हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 मिनट पहले आए, उसके साथी जजेस दोबारा आगे ब्रेक के बाद उन्होंने ये बताया कि ये हमारे लिए बहुत अहम होगा कि आपकी अहलिया अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं वो इस केस में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत सारे सवालात ये भी उठाए कि उन पर मीडिया पर सवालात किए जा
रहे हैं। साथ ही शहजाद अकबर बैठे हुए थे, उन्होंने ये बताया कि वो प्रेस में जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, पर्टिकुलरली उनका केस है, उन पर बात करते हैं। उन्होंने फ़रोग नसीम और साबिक जो अटार्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, अनवर मंसूर खान, उन पर भी सवालात उठाए कि उन्होंने एक दूसरे को झूठा करार दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि साबिक अटार्नी जनरल के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अदालत को शुरू करनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये सवालात उठाए कि साबिक सदर ने अपने 3 इंटरव्यूज़ में उसके केस का तज़किरा किया है, और जो फोकस पॉइंट रहा है उनके दलाइल का, कम से कम 44 मिनट उन्होंने दलाइल पेश किए हैं अदालत के सामने। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये फोकस पॉइंट था कि उसका केस FBI को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मिसेज हैं वो पहले ही परेशान हैं। FBI ने उनको तजलील का निशाना बनाया है। यानी कि जाहिद फैज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं, जैसे फैज़ ईसा कि हुकूमती मशीनरी मेरे खिलाफ है, इसलिए FBI पर भरोसा नहीं है। पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड FBI का ठीक नहीं है, मगर अदालत के सामने उनकी अहलिया तमाम चीज़ रखने को तैयार है। ये फोकस पॉइंट था आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कि FBI पर उनका भरोसा नहीं है, बल्कि इदारों पर उन्होंने सवालात उठाए हैं, क्योंकि उनका ये बताना था कि हुकूमती पूरी मशीनरी जो है वो उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। उनको ना रेफरेंस की कॉपी दी गई थी, ना उनको हुकूमत के जवाबात दिए गए हैं। छोटा सा एक रेफरेंस था, लेकिन उसके जवाब में जो हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया है वो इतना ताकतवर है कि तमाम तर इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 12 मार्च से गिरफ्तार हैं। नैब ने उन्हें 34 साल पुराने जायदाद के केस में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी को 96 दिन हो गए, मगर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। मुल्क में एहतजाज हो रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी हुकूमत को जो ख़त लिखा था उसे अवाम पर मंजर-ए-आम पर वो लेकर आए हैं। और उस खत में कहा गया है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खदशात हैं। ये गिरफ्तारी बज़ाहिर जंग मीडिया ग्रुप में बतौर एडिटर इन चीफ के उनके किरदार की वजह से है। हमें इस बात पर भी खदशात है कि जंग मीडिया ग्रुप और दीगर मीडिया के इदारों के हक़ इज़हार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं जब वो मुल्क की सियासत की कवरेज करते हैं। हम इस बात पर तशवीश का इजहार करते हैं कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कार्रवाई और इक़दामात उनके और उनके इदारे की जानिब से हक़ इज़हार राय के जवाब में हो सकती हैं। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम केसेस के हवाले से हम वजाहत लें जिन पर हमारी तवज्जो दिलाई जाए। इसलिए हुकूमत इन मामलात पर मज़ीद मालूमात फराहम करे। खत में आगे लिखा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात बताएं और बराए मेहरबानी वो वजूहात भी बताएं कि 34 साल बाद ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए हैं, और वजाहत कीजिए कि मीर शकील उर रहमान को ट्रायल से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और हक़ इज़हार राय, हक़ आज़ादी के बैनुल अक़वामी मयार और क़वानीन के आर्टिकल 9 और 19 से ये गिरफ्तारी कैसे मुताबिकत रखती है। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने अपनी हुकूमत पर लगने वाले इन इल्ज़ामात के जवाब में उठाए कि मीडिया और हक़ आज़ादी इज़हार राय की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने उठाए हों ताकि मीडिया धमकियों, हिरासानी और मुदाखलत के बगैर अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल कर सके। बराए मेहरबानी 60 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए यह खत, और आपका जवाब अवाम के सामने वेबसाइट के जरिए रख दिया जाएगा। तो आज ये खत तो रख दिया गया है, हुकूमत का जवाब नहीं रखा गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।